मैं आज सुबह मल्टीपल वीडियोस देख रही थी जो मैंने शायद ग्रुप में शेयर नहीं किए आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करना चाहती थी वो, क्योंकि मुझे किसी ने सवाल किया है। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम यूके शी हैज आस्क्ड मी कि जो सच्चा क्रिश्चियन होता है, जो जो अच्छा मुस्लिम होता है, या फिर जो अच्छा हिंदू होता है और सिख होता है, क्या उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी? ये सवाल मुझे किसी ने 2-3 बार पूछा। अच्छा मतलब जो नियम से चल रहा है, जो जो नियम पालन कर रहा है। लेकिन जब तक उसको ये ज्ञान नहीं है, एक अच्छे मुसलमान को, या क्या कहते हैं उसको, सरदार ले लो, कि केवल एक ही भगवान है। भगवान के नाम रूप गुण लीला अलग अलग है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के मुताबिक भगवान अलग अलग जगह पे प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। ग्रीक में जिसको क्राइस्ट बोलते हैं, क्रिस्टोस बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्राइस्ट बोलते हैं। वही इस्लाम में अल्लाह है। वही सरदारों की लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में वाहे गुरु है। इफ यू रीड गुरु ग्रंथ साहिब, आई हैव ए वीडियो, आई कैन प्ले इट राइट नाउ विद टू ऑफ यू। उसमें क्लियर बताया जा रहा है कि किस तरीके से राम, मोहन, नरसिम्हा, ये सब शब्द यूज किए जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। एंड गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो सरदारों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो उसकी सर्कम्प्लेशन करते हैं, परिक्रमा, उसको प्रणाम करते हैं, उसको ओबेसेंसेस ऑफर करते हैं। दैट वन बुक इज एवरीथिंग फॉर देम, जस्ट लाइक भागवत इज फॉर अस। तो भागवत में भी कृष्णा के ही गुणगान गाए जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही हो रहा है। एंड यस्टरडे वी रेड द दश अवतार स्तोत्र ऑफ जयदेव गोस्वामी। उसमें क्या बोला है कि लॉर्ड बुद्धा भी कृष्ण से आए हैं, केशव धृता, केशव ने धारण किया बुद्ध का रूप। उस एंगल से बुद्ध और कृष्ण एक ही है तत्व के अनुसार। और ये वो बुद्ध नहीं है जिसका शेड्यूल कास्ट लोग पूजा करते हैं, वो अलग है। दे आर, बुद्धा का मतलब होता है स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। वो जिसको ज्ञान प्राप्त होगा वो उसको बुद्धा का स्टेटस दे देते हैं। लेकिन भगवान बुद्धा अलग है। गौतम बुद्धा, भगवान बुद्धा में अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। भागवत में लॉर्ड बुद्धा का पूरा डिटेल में विवरण दिया गया है। उनकी माँ कौन थी, वो कहाँ जन्म लिए, सब दिया है। तो अगर बुद्धा कृष्ण एक है, वाहेगुरु कृष्ण एक है, हाँ, क्राइस्ट कृष्ण एक है, देन हु आर वी टू से कि गणपति सुपीरियर है, साईं बाबा सुपीरियर है? ये समझ के चलो, गणपति कृष्ण का अंश है। जो गणपति को प्रसन्न करना चाहता है, गणपति उसको कृष्ण भक्ति देंगे ही देंगे। क्यों? यू माइट से क्यों? अपने पास बुला लेंगे तो हो गया। क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप ही है कि हम सब कृष्ण के पास जाएं। ये हमारा, ये इनहेरेंट नेचर है। जैसे माँ का नेचर होता है ममता। माँ अपने बच्चे से उसका बच्चा कितना माँ से ज्यादा सुंदर क्यों ना हो, माँ से ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, माँ कभी अपने बच्चे से जलती है क्या? नहीं जलती, कभी ममता में कमी नहीं करती है। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हमारा आत्मा प्रकट हो, इन डिफरेंट बॉडी, जो अमेरिकन है, जो हिंदू है, या जो मुसलमान है, हमारे सबका आत्मा का इनहेरेंट नेचर है टू लव कृष्णा। वो तो अपनी ग्रॉस और सटल बॉडीज के अभिमान में हम ये मान बैठे ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं क्यों करूँ कृष्ण की सेवा? दैट्स फॉल्स ईगो। लेकिन एक्चुअली में हमारा इनहेरेंट नेचर है टू लव कृष्णा, सर्व कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा। जो ये नहीं करता वही दुखी रहेगा इस जीवन में। तभी तो एक फुलफिलमेंट की कमी रहती है अंदर से। लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, फैमिली, बिग कार्स, बिग हाउसेस, स्टिल दे लैक समथिंग। दे फील फीलिंग ऑफ, दे हैव फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट। क्यों? ये भक्ति विनोद ठाकुर सारे सारे आचार्य कह रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को, राधा कृष्ण को नहीं समझ पाया, वो कैसे खुश रह सकता है? महाप्रभु कितने दयालु हैं, खोज खोज के ढूंढते हैं कि कौन पतित है, कौन फॉलन है, कौन बहुत ज्यादा बुरा जीव है, मैं उसको कृपा प्रदान करूंगा, मैं उसको प्रेम प्रदान करूंगा, मैं उसको ब्रज भक्ति प्रदान करूंगा। ईगर है ऐसे जीवास को ढूंढने के लिए। और हम ऐसे महाप्रभु से विमुख हैं, उनसे दूर है, हमें पता ही नहीं वो कौन है, हमें उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, तो कितने लोगों को पता होगा भारतवर्ष में गौर पूर्णिमा क्या है? तो महाप्रभु के टाइम पे ही एक उनके एसोसिएट थे जो गणपति जी की पूजा करते थे। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे ये पास टाइम पढ़ा था। आई विल ट्राई टू सर्च इट अगेन।
मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो वो उनके सपने में आई थिंक जगन्नाथ, उनको किसी ने बोला कि जगन्नाथ के अंदर ही गणपति है, बट ही कुडंट रियलाइज दिस। तो वो जब गए जगन्नाथ जी के पास पुरी में, तो वहां पे उनको गणपति नहीं दिखे जगन्नाथ जी के विग्रह में। वो बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि मुझे मेरे इष्ट इन जगन्नाथ में क्यों दिखाई नहीं दे रहे। And he wanted to give up on his life. And then Jagannath sent somebody to stop him, to kill his life, to stop him from giving up on his life. और उनको बोला come and take my darshan again. और जब वो गए तब उनको दिखा कि किस तरीके से गणपति जी भी जगन्नाथ जी में ही, उनको दर्शन साथ में हुए। गणपति जगन्नाथ जी के आगे वो लग गया था एलिफेंट का सूंड, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज द इंसिडेंट विच प्रूव्स कि सब देवी देवता कृष्ण में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो जब अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया था कुरुक्षेत्र में टू शो हिम द यूनिवर्सल फॉर्म, तो कृष्णा ने जो फॉर्म दिखाया था अपना अर्जुन को, वो कैसा था? उसमें सब देवी देवता आ रहे थे। अब मुझे इंटरनेट पे वो मिल नहीं रहा है। उसमें शिव जी, ब्रह्मा, गणपति सब थे, हनुमान भी थे। ये देखो, ये है, कैन यू सी? दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। कैन यू सी? शिवा, गणपति, हनुमान, ब्रह्मा। तो इसका मतलब है कि ये सब कृष्ण से आ रहे हैं, कृष्णा के ही अंश हैं। इनको कृष्ण से अलग नहीं समझना है, इनको कृष्णा के लेवल का भी नहीं समझना है। दिस इज वन ऑफ द नाम अपराध। नाम अपराध मतलब, वन ऑफ द नाम अपराध मतलब जहां पे हम शिव को कृष्ण के लेवल पे ले आएंगे, या फिर कृष्ण की, या फिर शिव को कृष्ण से बहुत अलग अलग समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों शिवा कृष्ण से आए हैं, और लेकिन शिवा भगवान नहीं है। जैसे बच्चा माँ से आता है तो माँ के गुण होते हैं उसमें, लेकिन वो माँ नहीं बन जाता। उसकी क्वालिटीज अलग है, उसका नेचर अलग है, लेकिन है वो माँ का हिस्सा। तभी उसको माँ का ही सरनेम मिलता है, राइट? वो माँ की फैमिली में आगे बढ़ता है, किसी और की फैमिली में नहीं जाता। तो हाँ, बोलो। हाँ, तो जैसे आपने वही बोला ना कि ये अपराध वाली बात, तो अगर अभी तक जैसे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी और सब कुछ इतना ट्राई करने के बाद भी अभी भी वो चीज़ अगर नहीं आ रही है डिस्पाइट ऑफ, मतलब आइए, आपको इस जब चीज़ के हरि लिए। नाम बढ़ाओगे ना तब आई। ये देखो, दिख रहा है गणपति जी के आगे जगन्नाथ जी के सूंड बनाया। हाँ, ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो जो वैष्णव थे, जिनका मैं आपको बता रही थी, जिनके बारे में, उनका डिजायर था कि वो गणपति को जगन्नाथ जी में देखें। एंड इट इज देन जगन्नाथ शोड हिम गणपति इन हिज विग्रह। और तब से आज तक जगन्नाथ जी को ऐसे भी सजाया जाता है, साल में एक बार, और इसके लिए स्पेशल ड्रेस बनता है। इट मीन्स गणपति जी भी जगन्नाथ जी का ही पार्ट है, अंश, पार्ट एंड पार्सल। जैसे तुम हो, मैं हूं, और पुष्पांजलि है, लेकिन हमें गणपति में अंतर है। हम मार्जिनल शक्ति है कृष्ण की, जगन्नाथ जी की। कृष्ण जगन्नाथ एक ही है। और गणपति एक देवी देव हैं, उनको शक्ति प्रदान की है नरसिम्हा देव ने। अब देखो, मैं वो नरसिम्हा प्रेयर बताती हूँ आपको। सो नरसिम्हा प्रेयर sung by व्हाट्स हिज नेम, अब वो नाम क्या है उनका? शनिदेव। अब मुझे मिलना चाहिए, मैं ना एन मौके पे सब ढूंढ ही नहीं पाती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो ना। मैं ये बोल रही हूँ कि वो भी मुझे समझ में आ गया जब आपने बोला हरि नाम जब बढ़ेगा, बट अभी मेरा दिमाग का क्योस ये नहीं है, मेरे दिमाग का क्योस ये है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने वाली बात हो या फिर अपनी डेली रूटीन हो, मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही है कि जब सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल गए, एक होता नहीं है कि कोई अनजाने में गलती करे तो उसे गलती माफ भी हो जाती है, बट कोई जान के जब चीजें बताई भी जा रही हैं तब भी वो चीजें अगर गलतियां हो रही हैं, तो फिर वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो आई शायद अंडरस्टैंड योर आप पॉइंट। समझ में मैं क्या हाँ, पूछने की चाह मैं रही हूँ। समझी आपका तो पॉइंट। मेरा माइंड उस हिसाब से अटक गया है, तो और ना आगे बढ़ा जा रहा है और ना फिर उस चीज से हटा जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि हाँ, आई एम नॉट परफेक्ट, एक गिल्ट है आपको, विच इज गुड। मैंने कहा था ना पहले भी कि भोग वासना भी अगर है
तो गिल्ट रख के भोग वासना होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी को भोग वासना क्या है, कृष्णा को छोड़ के हम कुछ भी करते हैं, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। इतना तो समझ में आ गया ना। तो यस ओवरनाइट भोग वासना कभी नहीं जाने वाली देवांशी। इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट्स से भक्ति इज ए स्पॉन्टेनियस लव का प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस लव, नेचुरल, हमारे अंदर है, वो इनहेरेंट है, किसी से बोरो नहीं करना है तुमको जाके। यू डोंट हैव टू बेग somebody to take Krishna prem, but you have to learn from somebody, who's that somebody? Guru, Vaishnavas, शास्त्र, कि कैसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। उसके लिए हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, धाम में जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं, है ना। तो तुम कॉन्शियस हो रहे हो कि हाँ, जो मुझे बताया जा रहा है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, मेरी फैमिली इश्यूज है, या जो मेरे वर्क की वजह से, ऑफिस की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बस यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट प्रे टू कृष्णा, प्लीज अलाउ मी टू सर्व यू इन ए बेटर वे। मैंने कहा था ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। जो जितने भी मटेरियल एग्जांपल्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में लागू होते हैं, बस वो मटेरियल लोग अपने लिए लागू करते हैं। अगर भक्ति के लिए आपको विल है, डिजायर है, देयर इज अ वे कृष्णा विल शो यू। He will send a pure guru in your life. He will send you Vaishnavas in your life. They will train you nicely, more better. अभी आपको इतना तो अनुभूति हो रही है कि हाँ, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। उससे पहले देखो, मुझसे मिलने से पहले आपको ये भी अनुभूति नहीं होती थी ना। यू मस्ट बी थिंकिंग, अपने कुएं के मेंढक थे हम सब, कि हाँ मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, मुझे तो कुछ मतलब आई एम गॉड कॉन्शियस, राइट। आपको पहले ये लगता होगा दैट यू आर गॉड कॉन्शियस, बट नाउ यू अंडरस्टूड कि नहीं, गॉड इज जस्ट वन, ही इज कृष्ण, नॉट मल्टीपल गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। अभी आपको इतना ज्ञान तो मिल गया ना कि हाँ, कृष्ण भगवान एक ही होता है। अभी आपने इतना तो समझ लिया, तो यू आर प्रोग्रेसिंग। अब उस भगवान को समर्पित कैसे होना है, सेवा कैसे करनी है, उसमें मेरी बाधाएं आ रही है, उनको कैसे हटाना है, उसके लिए कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस एंड रिमेम्बरेंस एंड स्ट्रेंथ एज वेल। तो उसके लिए प्रेयर करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। मुझे नहीं पता, ये दूसरों के लिए शायद ड्रैग हो रहा होगा, तो मे बी मैं बाद में पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस वही हैं कि एड्रेस करने थे, मतलब आपसे पहले पूछने थे। तो इफ इट इज गेटिंग लेट देन माइट बी मैं आपको वॉइस नोट में या फिर आपसे मतलब कनेक्ट चलेगा, करके जो हाँ पूछूं। चलेगा, अगर दूसरों को ये सवाल नहीं है तो। बट आई एम श्योर हाँ क्योंकि बाकी लोगों के क्लियर ही होंगे, क्योंकि वो लोग इस्कॉन से काफी टाइम से जुड़े बहुत हैं। टाइम से, हाँ, तो इसलिए तो बस, मुझे लगा कि मेरे वजह से टाइम अभी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और टाइम मुझे लगेगा हाँ इसको नहीं, दैट्स समझने ओके, में। हाँ टाइम लगता है। सी इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ऋतिक रोशन ओवरनाइट में बन गया था हीरो, लेकिन हम लोग ओवरनाइट में भक्त नहीं बन सकते, बिकॉज इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। सो भगवान धीरे धीरे हमारे अनर्थास को काटते हैं, भगवान का नाम धीरे धीरे हमारे पापों को काटता है, हमारे ऑफेंसेस को काटता है। बट प्रोवाइडेड अगर हम अपने आप को उसके पात्र बनाएं, हम मर्सी लेने के लिए अपने आप को उसके पात्र बनाएं, राइट। एक चीज समझ के चलना कि व्हेन वी टॉक अबाउट भक्ति, इट डजंट मीन जस्ट कि बस सुबह उठे, नहाया, तिलक लगाया, हरि नाम किया, स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स, भोग लगाया, जो खुद खाना है हो गया, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए भाव अपने हृदय में जागृत करना। बिना भाव के भगवान कभी नहीं मिलते। प्रेमामयी भक्ति, है ना। जब आप भोग भी लगाते हो ठाकुर जी को, भगवान को, उस दैट्स अ सेवा। सेवा में अपराध नहीं होना चाहिए, है ना। मैं कल बहुत एक पावरफुल कोट पढ़ रही थी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि विदेशी चीनी इम्प्योर होती है, जैसे अडल्ट्रेटेड घी इम्प्योर होता है। इसलिए चीनी देसी खानी चाहिए और घी शुद्ध खाना चाहिए, जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, A2 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। प्योर इम्प्योर में भगवान को पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्री भगवान डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट, बी इट प्योर और इम्प्योर, unless it is offered with heartfelt sentiments. The point to be noted over here is heartfelt sentiment. अब कितने हम जैसे लोग हैं जो रोज भोग लगा रहे हैं with heartfelt sentiment। इन्हीं हार्ट फेल्ट सेंटिमेंट्स को
सेंटिमेंट्स के लिए हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज कहते थे कि मैंने कोई इस्कॉन नहीं खोला है, मैंने क्या खोला है, क्राइंग स्कूल इन भुवनेश्वर। कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा तभी कृष्ण मिलेंगे। तो उनको आप बोल सकते हो हार्ट फेल्ट सेंटिमेंट, मतलब भाव, है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी आप कर सकते हो दिखावे के लिए, हाँ मैंने धोती पहन लिया, तिलक लगा लिया, साड़ी पहन ली, कंठी पहन ली, वो तो दिखावा है। अंदर से भाव है कि नहीं, वो तो कृष्ण को ही पता है ना। श्री गुरु श्री कृष्ण को आप चीट नहीं कर सकते। इसीलिए इट्स गुड तुम में ये सवाल आ रहे हैं कि मेरे को जैसा बताया जा रहा है उपदेशामृत के मुताबिक, मैं तो वो कर ही नहीं पा रही। अगर आप में आज ये कॉन्शियसनेस आ रही है तो कल को आप उसके लिए रेडी भी हो जाओगे। कृष्णा विल सेंड यू द हेल्प। आज मेरे थ्रू कृष्णा आपको बता रहे हैं तो टुमारो कृष्णा विल सेंड ए प्योर गुरु इन योर लाइफ, राइट? क्योंकि गुरु ही है जो चेंज कर सकता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, टुडे आई वाज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ माय गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जब परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञ केशव गोसाई महाराज गांव गांव में जाके प्रचार करते थे, है ना। आज की डेट में गांव गांव में जाके प्रचार करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे व्यवस्था नहीं है। वो जाते थे, वो जाते थे और देख क्या देते थे कि गांव के लोगों के पैर आधे हैं, टोस कटे हुए हैं, हाथ कटे हैं, कोड़ पड़ रहा है। तो गुरुदेव ने उनको पूछा, परम गुरुदेव को, कि गांव के लोगों को ऐसा क्यों बीमारी हुआ है। तब परम गुरुदेव ने बताया कि यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इंस्टॉल किए थे महाप्रभु के क्या कहते हैं उनको, पाद, कुछ फुट स्टेप्स ऐसा कुछ था, और लैंड डोनेट किया था लोगों ने मिलके। लेकिन गांव वालों ने बाद में वो लैंड छीन लिया, और जो भी ऑफरिंग्स आती थी उस टेम्पल के लिए, लाइक फूड, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वो गांव वाले लेके चुरा के खा लेते थे। तो जब भगवान की सेवा का ऐसा हम भाव रखेंगे भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, क्योंकि जो ब्रह्मचारी वहां सेवा करने आते थे उसको भगा देते थे ताकि लैंड हड़प ली जाए। तो वैष्णव अपराध भी हो गया, सेवा अपराध भी हो गई, भगवान अपराध भी हो गया। तो तब जाके उनको ऐसा कर्स हुआ, ऐसा उनकी कंडीशन होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दैट विलेज दे गॉट डिजीज्ड। तो इसीलिए आपको कोई दिखे ना, कोई ऐसा लंगड़ा लूला, कोई डिजीज्ड, बॉडीली डिजीज वाला पर्सन जो कंडीशनड हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैष्णव्स ओवर हियर, कि भक्ति विनोद ठाकुर को भी जब व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग अस्वस्थ लीला, व्हेन ही वाज अबाउट टू डिसअपियर, उनको भी उन्होंने ऐसा लीला किया था कि उनको लकवा मार गया था। पर सी वैष्णवास को जड़ कंडीशन सोल से कंपेयर नहीं करना है। हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल हु परफॉर्म ऑफेंसेस। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि हाउ यू गोना हेल्प दिस पीपल। वो तो खा भी नहीं पा रहे थे अपने हाथ से प्रसाद, उनको चम्मच लगता था क्योंकि उंगलियां ही कटी हुई थी, डिफॉर्मिटी थी। देन डेली परम गुरुदेव वहां पे हरि कथा करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, खीर, खिचड़ी, प्रसाद, हरि कथा सुनाते थे और उनको समझाते थे कि ऐसा ऐसा आप लोगों ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन, यू शुड ऑलवेज सर्व हरि गुरु वैष्णवास। भगवान की सेवा के लिए जो वस्तु आती है उसको अपनी भोग के लिए कभी मत लगाओ, ये अपराध है। एंड देन धीरे 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 वो गांव वालों के अपने आप मिरर जादू, उसको क्या बोलते हैं, जादू मतलब सरप्राइजिंगली उनके लिम्स ठीक हुए, और बहुत से ऐसे लोग जो बहुत बुरी कंडीशन में थे उन्होंने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। आप देखना बहुत टाइम ऐसा होता है, 2-3 साल तक लोग बेड पे पड़े रहते हैं, उनके उनके प्राण नहीं जा रहे होते हैं, दे आर सफरिंग, देयर बॉडी सफर्स, बट फॉर देम टू गेट मर्सी वो भगवान भगवान का भक्ति दे सकता है। तो हमारा जो लव है फॉर गॉड वो लेस हो चुका है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अवेकन है। सेंस ग्रेटिफिकेशन को लेस करना है, लव फॉर गॉड को अवेकन करना है। ये परिवर्तन होता है मन की चेतना का जो साधु करते हैं। इसलिए साधु घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? शुद्ध प्योर डिवोटीज की जो एनर्जी हम उनको देंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी और ग्रेन्स और फ्रूट्स, उसको वो जाके मंदिर में, मठ मंदिर में ठाकुर जी की वैष्णवास की सेवा में लगाएंगे और फिर हमारी चेतना शुद्ध होगी। मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको। यहाँ पे एक बार एक साधु थे, वो एक मैया औरत के पास गए, लेडी के पास गए। वो चिड़चिड़ी थी एकदम। वो देखा उसे साधु आया, उठा के मैट उठा के फेंका उसके ऊपर, भाग यहाँ से, कुछ कुछ नहीं दूंगी तुझे। वो साधु ने क्या किया, देखो साधु का नेचर क्या होता है, कंपैशनेट। जैसे जयदेव गोस्वामी का कल डिस्कस किया था, कितने कंपैशनेट थे। गुंडों ने आके उनके हाथ पैर काट दिए,
कुएं में डाल दिया। उन्होंने एक बार भी बोला कि तुम मर जाओ, सालों मुझे मारा कैसे तुमने। यहीं पे किसका उदाहरण ले सकते हैं? हरिदास ठाकुर का। उनको 22 मार्केट्स में कोड़ों से मारा जा रहा था। एक बार भी बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं हरिदास ठाकुर हूं, 3 लाख हरिनाम करता हूं। एक बार भी नहीं बोला। और यहीं पे आप उदाहरण ले सकते हो जीसस क्राइस्ट का। उनको क्रूसिफाइड किया गया था, बट हाउ ही वाज प्रेइंग, ओ माय डियर लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। सो ये होता है साधु का नेचर, ही इज फुल ऑफ कंपैशन। वो दूसरों में फॉल्ट्स देख ही नहीं पाते। हरिदास ठाकुर को तो वो मुसलमान लोग बोल रहे थे, भाई तुम मर जाओ, तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा। जयदेव गोस्वामी ने भी, ही नेवर कंप्लेंट टू द किंग। जब वो गुंडे वापस आए, द गूंस व्हेन दे केम बैक टू द पैलेस, उन्होंने राजा का नहीं बोला टू द किंग कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था, मेरे लिम्स काट दिए थे, इनको पनिश करो, इनको हैंग कर दो। सो इफ यू वांट टू नो हु इज अ प्योर सेंट, दिस इज अ सिम्टम यू कैन फाइंड कि हमारी सोसाइटी में ऐसे सेंट कहाँ हैं। ये लक्षण होना चाहिए प्योर सेंट में। तो मैं बिगनिंग का पॉइंट भूल गई, सॉरी, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। जयदेव गोस्वामी से पहले हम कहाँ थे? कैन समबडी प्लीज रिमाइंड मी? जयदेव गोस्वामी, हरदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, सिम्टम, परम गुरुदेव। पुष्पांजलि तुम्हें याद है कौन सा था लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या बताया था? ग्रेटिफिकेशन को कम करना है और भाव को बढ़ाना है। राइट। नहीं, मैं हाँ, एक भाव उदाहरण बढ़ाना है। देना चाहती थी, मैंने किसका एग्जांपल लिया था मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, साधु का हाँ, कि वो लेडी, जो लेडी, आई थी उनके समझ पास गया, भिक्षा समझ गया। मांगने के लिए। ये हाँ। वॉज ए लेडी, उसके पास एक साधु आए थे तो भिक्षा मांगने के लिए, और उसने गुस्से में उनको भगा दिया, गुस्सा करके डांट के। और क्या किया, अपने दरवाजे का मैट उठा के उनके ऊपर जोर से फेंका। एंड व्हाट डिड ही डू? कंपैशनेट का एग्जांपल मैं यहाँ से हाईलाइट करना चाहती थी। उन्होंने उस मैट का धागे का दिया बनाया और वो ठाकुर जी को ऑफर किया, धो के, मतलब ऑफ कोर्स। और बिकॉज ही वाज, वो उस लेडी का वही था एनर्जी, उसने वही अपने घर की एक प्रॉपर्टी उनको दी। भाव थे गलत, लेकिन साधु है कंपैशनेट, और साधु ने उसका बना दिया दिया बत्ती और ठाकुर जी को अर्पण करने लग गया। और धीरे धीरे उसकी चेतना वहां चेंज होने लगी। जब नेक्स्ट टाइम वो उसके घर गए तो वो उनको वेलकम कर रही थी। ये होता है साधु, और ये होता है अपनी एनर्जी को साधु को देने का रिजल्ट। इसीलिए हमारे आचार्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज क्या कहते हैं? लेट मी शो यू ए वीडियो नाउ। कि हमेशा डेली चैंटिंग भी करो, साथ साथ अपने भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, वैष्णवास के लिए रोज लक्ष्मी जोड़ो कि ये मैं जब धाम में जाऊंगा उनको ऑफर करूंगा, नहीं तो जो धाम में जा रहा है उसको दे दो। अब मैं आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। I'm going to show you a very nice and short video. Where is it gone? Here it is. The title of this video is Serve Vaishnavas Daily. So, अगर आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं है तो नीचे टाइटल्स पढ़ लेना। always try to utter the name Hare Krishna and serve the Vaishnava as much as practicable. It is better if you every day keep something for the Vaishnava Seva, and where you come to this area, then offer. Otherwise, through other person, you can send the Vaishnava Seva with the devotee. It may be very small one, not depend on the quantity, but quality. So you are every day remember through keeping this dollars and everything,
in a very small quantity. Second, but every day. It is most powerful to progress about towards God. Yes. ठीक है ना? तो महाराज जी ये किसी को स्काइप के थ्रू बता रहे थे, इट्स अ वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वे टू सर्व भगवान। और इनफैक्ट मेरी भी एक गॉड सिस्टर है जो मुझे बता रही थी, कल परसों की बात है फोन पे, कि एक बार हमारे एक आचार्य उनके घर गए थे एंड शी ऑफर्ड हिम सम मनी एज दक्षिणा और ऑफरिंग यू कैन से। उन्होंने बोला कि इसको तुम भगवान की सेवा में यूज करना जन्माष्टमी पे। एंड देन ही फर्दर एक्सप्लेन्ड हर कि हो सके तो गुरुदेव की तिथि पे यूज करना, अपने गुरुदेव अपने आचार्य की व्यास पूजा पे या तिरुभाव या आविर्भाव तिथि पे, क्योंकि भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त। हाँ, तुम उनके व्यास पूजा पे, उनके आविर्भाव तिरुभाव पे इस लक्ष्मी को जब यूज करोगे तो तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू सीक द मर्सी ऑफ वैष्णव एंड भगवान, और तभी हमारा भोग वासना कम होगा। भोग वासना करते करते हम कभी खुश नहीं रह सकते। तभी तो हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं लोग ये चीज समझते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, वो ये मान रहे हैं कि भजन करना है लेकिन ओल्ड एज में करेंगे। ये फिलॉसफी इतनी काम नहीं आ सकती, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास बुढ़ापा भी है कि नहीं। वी डोंट नो हम तब तक जिएंगे कि नहीं। और वैसे भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ फ्रेश, नीट, क्लीन ही ऑफर किया जाता है। हम अपने बीमार शरीर को क्या ऑफर करेंगे जब हमारे दांत टूट रहे हैं, बाल पक गए, इतने बूढ़े हैं, इतने कमजोर हैं, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, तब क्या भजन होगा। वो तो प्रभुपाद थे जो 70 साल की आयु में विदेश गए थे, दो हार्ट अटैक से हाँ उन्होंने कार्गो शिप में। प्रभुपाद इस नित्य सिद्ध परिकर ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। वी आर नॉट। हमें अभी से करना पड़ेगा। अभी से करने के लिए मतलब आज से, जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, दैट यू कैन अप्लाई इन भक्ति। और उसके लिए कल देवांशी से तुमने पूछा था कि जॉब छोड़नी है, ये वो सब नहीं करना है। यू नो, आई वाज रिकॉलिंग योर पॉइंट टुडे इन द मॉर्निंग। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। हमें हिमालयस में जाके नहीं बैठना है। हमें अपने कर्मों को शून्य नहीं करना है। हमें बस अपने कर्मों के रिजल्ट को भगवान को, गुरु को ऑफर करना है। दैट्स इट। सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से, इस प्रयोजन से करना है कि उसका फ्रूटिव रिजल्ट मेरे गुरु को, मेरे भगवान को, राधा रानी को, कृष्ण को ऑफर होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। सुबह उठते ही भगवान को याद करो, नहाते नहाते भगवान को याद करो, भोग बनाते बनाते भगवान को याद करो, भोग ऑफर करते अपने हस्बैंड को, मदर को, फादर को, भगवान को याद करो। शॉपिंग कर रहे हो भगवान को याद करो, ग्रोसरीज खरीद रहे हो भगवान को अंदर ही अंदर याद करो। यू डोंट हैव टू शो टू एनीबॉडी और प्रूव इट टू एनीबॉडी कि हाँ मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप भक्ति की परिभाषा क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दिस इज वन पार्ट। ये पूरा श्लोक जो रूपक गोस्वामी ने हमें सिखाया है, दिया है, कि जहाँ पे कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती वो ही भक्ति है। तो ये कुछ घंटों का प्रोसेस नहीं है कि दिन में 2 घंटा में भक्ति करूंगा, बाकी घंटा में खूब अपने मन मुताबिक करूंगा। वो है लैक ऑफ ज्ञान। वो हम अभी कर सकते हैं, अभी हम कनिष्ठ हैं, लेकिन एक्चुअली में इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो 24 घंटे चलता है। कल हम वो श्लोक पढ़ रहे थे जहां पे लिखा था, द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस इज टू चैंट एंड रिमेम्बर 24 आवर्स डेली। आप उसको देके डर गए, अरे 24 घंटे कैसे होगा भाई, काम पे भी तो जाना है, कभी बाहर घूमने को जाना है। तो पॉइंट ये है कि जब काम पे भी जाना है, ऑब्वियसली आजकल का काम जैसा है वैसा पहले नहीं होता था। आई एग्री। अभी आईटी जॉब्स हैं, बीपीओज हैं, केपीओज हैं। वो तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीयों को 8 घंटे से ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। हमारे पास सनातन धर्म का ज्ञान है, विदेशियों के पास थोड़ी ना है। वो करते रहे 12-12 घंटे काम, हमें, लेकिन हम इतने ज्यादा मलिन हो गए, पतित हो गए कि हमें लग रहा है बस काम ही सब कुछ है। लेट मी वर्क फॉर 14-15 आवर्स। आई रिमेम्बर मेरे ऑफिस में एक लेडी थी,
शी यूज्ड टू टेल मी कि मैं वंस अपॉन अ टाइम 2-2 बजे तक काम करती थी, 3 बजे तक, 2 बजे तक मैं फाइल्स पे काम करती थी, एंड पीपल वर प्रेजिंग हर कि वाओ यू हैव सो मच डेडिकेशन. इंटरनली आई नो कि दिस इज नॉट डेडिकेशन, दिस इज फुलिशनेसनेस. लेकिन मैं उसको थोड़ा जाके बोलूंगी, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है, वो जब उसने वो पात्रता ही नहीं है वो ग्रहण करने की, तो मैं उसको क्यों बोलूं. मैं तो किसी को चेंज कर नहीं सकती, वैसे भी मैं अपने आप को चेंज कर लूं वही बहुत बड़ी बात है. तो बस ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है भारतीयों के लिए. ये इंटेलिजेंस नहीं है कि वो 12 रात के 2-2 3-3 बजे तक काम करें, 12-12 घंटे काम करें, क्योंकि हमारे पास वैसे शास्त्र हैं जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं. क्योंकि हमारे पास ही ऐसे शास्त्र हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं. गोलोक सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं करते, स्वर्ग से आगे गोलोक धाम की बात करते हैं, जो ये नॉलेज बाकी सेक्ट्स के स्क्रिप्चर्स नहीं प्रदान कर सकते. कैसे? जैसे क्रिश्चियनिटी में इट इज सेड गॉड इज लाइट, गॉड हैज सॉरी क्रिश्चियनिटी में इट इज सेड दैट गॉड गॉड एग्जिस्ट, है ना. गॉड क्रिश्चियनिटी में गॉड की बात की जाती है, लेकिन वो गॉड को क्या पसंद है, वो कहाँ रहता है, उनको क्या डिसलाइक करते हैं, क्या लाइक करते हैं, व्हाट डज ही लाइक टू ईट, वेयर डज ही लिव, ये डिस्क्रिप्शन क्रिश्चियनिटी में नहीं दिया है. It's not given there. That is why we as Vaishnavas, we as what can I say, um, we who are following the line of Gaudiya Vaishnavas, we are very lucky. Or any of those who are following the line of Vaishnavism, जो 4 अन्य संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि उनको ये ज्ञान पता है कृष्ण कौन है, कहाँ रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, उनकी माँ कौन है, उनके पिता कौन है, उनका एड्रेस क्या है. तो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है. वी आर लकी, हमने यहाँ पे जन्म लिया भारतवर्ष में. अब हम भारतीय होके अगर भारतीय भारतीय का मतलब मेरा क्या है, वैष्णव. ऑब्वियसली भारत एक्चुअली मतलब जो कृष्ण भगवान के वैदिक कल्चर को जानता है, उसको मैं रेफर कर रही हूँ एज भारतीय, मतलब जो नॉलेज प्राप्त कर चुका है या करता है. अमेरिकन भी कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियस होते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हमें ये जो नेचर है हमारी आत्मा का, टू लव एंड सर्व कृष्णा, किसी से खरीदना नहीं है, किसी से बोरो नहीं करना. ये हमारे हृदय के, हमारी आत्मा का स्वरूप है, उसके अंदर है, बस अभी ढक गया है. उस ढक्कन को हटाने का बस प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है, एफर्ट्स करने, एंडिवर करना है. और वो होता है हरि गुरु वैष्णव की कृपा से. लेकिन अभी एटलीस्ट आप सब लोग कर तो रहे हो ना, राइट? तो बिकॉज वी हैव गुरुदेव, बिकॉज वी हैव प्रभुपाद, बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट आचार्य, जिनका मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, तो इनकी हेल्प से, रूप गोस्वामी, इनकी हेल्प से हमें मिला है वो सब ज्ञान. क्यों क्यों हम गोपाल भट्ट गोस्वामी को उस दिन ग्लोरीफाई कर रहे थे? बिकॉज ही टुगेदर विद अदर 5 गोस्वामीज, इन्होंने हमें वृंदावन दिया है ना. क्रिश्चियनिटी में वृंदावन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे सिर्फ गॉड है और कुछ कुछ और भी है गॉड के बारे में बताया. लेकिन वी आर लकी बिकॉज हमें गॉड कहाँ रहता है, क्या खाता है, माखन मिश्री खाता है, उसको कैसे छलिया बोलते हैं, कैसे वो अपने फ्रेंड से डिसीव भी उनको करता है, वो सब ऐसी लीला स्वीट स्वीट पास टाइम्स बताई डिटेल में. तो हमारे पास एक एडवांटेज है. लेकिन हम वो सब शास्त्रों को छोड़ के कहाँ लगे पड़े? पैसा कमाने में. तो शास्त्र ये कहते हैं 8 आवर्स जॉब करो, 8 आवर्स भक्ति करो, 8 आवर्स दूसरी एक्टिविटीज करो. ऐसे अपने दिनचर्या को डिवाइड करना चाहिए. तो या दैट लेडी वाज टॉकिंग लाइक दिस, आई वाज वर्किंग लाइक 2 at 2-3 AM. फिर कोई बोलता था, अरे मैं तो एक अमेरिकन प्रोजेक्ट के लिए काम करती थी, मुझे 2 बजे उठ के कोई वेबसाइट चेक करना पड़ता, तो अलार्म लगा के सोती थी, 2 बजे उठते उसको कुछ चेक करना पड़ता था अपने ग्लोबल क्लाइंट का. तो ये सब हमारे लिए नहीं है. वो अनफॉर्चुनेटली या हमारे प्रारब्ध ऐसा हो गया कि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस, दैट इज वेरी सिंपल, टू चैंट एंड रिमेम्बर गॉड 24 आवर्स. और ये डिफिकल्ट इसीलिए हमें लगता है क्योंकि हमने ये किया नहीं है आज तक, या फिर जो कर रहा है उसका संग नहीं किया. और लाइक आई सेड, भक्ति इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तभी तो जो शुद्ध भक्त जब वो विश्राम भी करते हैं, सोते हैं, उनके लिए वो भी सेवा होती है. क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी वो भगवान को देखते हैं, भगवान उनसे बात करते हैं. हमारे सपने में क्या आता है? नाइटमेयर. आज ये बुरा सपना आया, आज वो बुरा सपना आया, टेंशन, ये एंड वो.
लेकिन शुद्ध भक्तों को कभी टेंशन होती नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं ना। जो भी कार्य करेंगे भगवान का नाम लेके करेंगे, जो भी कार्य का फल मिलेगा भगवान को, गुरुदेव को दे देंगे। और जो भी कार्य करेंगे इसी उद्देश्य से करेंगे कि भगवान खुश होने चाहिए। हम जैसे लोग कार्य करते हैं, हम खुश हो। हम अगर किसी शादी में जाते भी हैं या कहीं घूमने जाते हैं, हम अपने लिए जाते हैं, मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। भक्त लोग ऐसा नहीं करते। जो ट्रू वैष्णव भक्त का डेफिनेशन क्या है, वो जो भी करता है भगवान और गुरु के लिए करता है। ऑब्वियसली वो उसका रिजल्ट भगवान और गुरु को देता है, तो उसके लिए तो 24 घंटे भजन है। अब आप अगर ऑफिस भी जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू कम्यूट फॉर 2 आवर्स या 3 आवर्स, तो आप ट्रेन में बैठे बैठे लेक्चर सुन लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना, आपने यूटिलाइज कर लिया अपना 3 आवर्स का टाइम। या आप माला कर लो, या कोई आपको मिल गया, उसने आपसे कोई सवाल पूछा, आप उसको गाइड कर दो। इसी इसी बहाने उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा, उसको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अभी आप उस फेज में नहीं हो देवांशी की आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्फिडेंस हो या नॉलेज हो, वो धीरे धीरे आएगा। प्रे फॉर इट, वो आएगा अवश्य। कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस एंड रिक्वायर्ड हेल्प। एंड जब ऑफिस पहुंचे, काम शुरू किया, मैं तो ऐसे करती थी टू बी ऑनेस्ट। और मैंने एक इस्कॉन में प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, उनसे सुना भी है, nobody is gonna come and jump in, in front of your computer and see कि आप क्या देख रहे हो, because सबका पर्सनल लैपटॉप होता है या पीसी होता है। इन बिटवीन यू कैन जस्ट रीड ए श्लोका, गीता का श्लोक एक निकाल के पढ़ो, अंदर ही अंदर नाम जप करते रहो। इन बिटवीन कुछ पढ़ लिया प्रभुपाद के बारे में। मैं तो ऐसे ही करती थी, क्योंकि मैं 7 AM लॉग इन करती थी। मैंने जानबूझ के ऐसे ही शिफ्ट लिया था 7 to 4। कोई नहीं होता था तब मेरी टीम का, सब 9-10 बजे आते थे। मैं मस्त उससे पहले लेक्चर पढ़ती थी, सुनती थी, नोट्स बनाती थी, प्रिंट कर लेती थी। और कैब में भी मैं चैंटिंग ही करती थी जब मैं ऑफिस जाती थी पूना में बिफोर मैरिज। और फिर आने के टाइम भी मैं कैब में चैंटिंग ही करती थी। लोग मुझे बोलते थे व्हाट यू डूइंग, आई एम चैंटिंग। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, पीपल विल बी एक्चुअली हैप्पी है कोई। और और मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो अच्छा है कि वो लोग फिर आपसे वो नहीं करेंगे दोस्ती। देखो सारी दुनिया क्यों दुखी है, क्योंकि उनका संग खराब है। माँ लोग नहीं बोलते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, वो बड़े शहर में गया, गंदी गंदी हरकतें करने लग गया, सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपके पास ऐसे लोग आए फटकेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे अरे ये तो बैकवर्ड है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो धक्यानुसी है, इसको क्यों बुलाना अपने किसी इवेंट में। तो वो संग अपने आप आपसे दूर दूर ही रहा, बुरे बुरे लोग आपसे दूर ही रहे। तो इन्वेंसेस अच्छा है ना। वैसे भी आज के टाइम में अच्छी चीजों को ही गलत बोला जाता है। एंड देन यू कम होम, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद के पिताजी जब घर आते थे, तो वो पता है उनकी वाइफ जो थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मतलब प्रभुपाद की मदर, वो भोजन बनाती थी, फिर भोग लगाते थे, तुलसी आरती करते थे। सो टुगेदर फैमिली सर्विंग भगवान, श्री भगवान एंड श्री गुरु। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। नहीं तो आजकल क्या होता है, हस्बैंड घर आता है, फिर क्या करेगा, टीवी लगाएगा, ऐसी वही गंदे वंदे पैर लेके बेड पे चढ़ जाएगा, नहाएगा नहीं, कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं, नथिंग। लेकिन तब के लोग नहाते थे, प्रॉपर तिलक लगाते थे, गायत्री करेंगे, तुलसी आरती, तुलसी परिक्रमा करेंगे, साथ में प्रसाद सेवा करेंगे। अब कहाँ है ये कल्चर? दैट इज वाई रिलेशनशिप्स आर स्पॉइलिंग एज वेल। मॉडर्न होने से कोई रिश्ते अच्छे नहीं होने वाले, सिर्फ वैदिक कल्चर को अपनाना पड़ेगा। वैदिक कल्चर में ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम ज्यादा देते थे। अभी हस्बैंड वाइफ साथ में होते हुए भी फोन में घुसे पड़े रहते हैं। आई टेल यू, जब मैं पूना में थी और हमारी कुछ भी इवेंट्स होती थी, वो इवेंट्स का हर हो रही है, अच्छा अच्छा लंबा लंबा बिल बिल बन रहा है, लेकिन सब अपने ही फोन में घुसे रहते थे। उसको साथ में होना नहीं कहते, एक साथ होके भी फोन में घुसे हो। सो लेट्स कट इट आउट, थोड़ा मॉडर्न मॉडर्न एग्जांपल दे दिया। द पॉइंट इज कि हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा वी हैव ए डिजीज। हमने कल पढ़ा था ना, डिजीज है हम सबको। जॉन्डिस का डिजीज है, हमारी जीवा को हरिनाम अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरी प्रायोरिटी ज्यादा अच्छी लगती है। दैट इज द डिजीज ऑफ जॉन्डिस, है ना। भगवान के नाम मीठे हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे। और दूसरा डिजीज है हृदय रोग, हार्ट का डिजीज भी है क्या,
कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं, अनर्थास वाला। बड़े बड़े अनर्थास हमारे अंदर छिपे हैं, हमें पता भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुरुदेव के सामने जाके अपने हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी कराओ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैंने आज ही पढ़ा है। हमारे गुरुदेव के टाइम पे मठ में एक आदमी आया था, नया नया, वो चोर था पहले, उसको अच्छे लगे भक्त, वो आ गया, घुस गया मठ में, लेकिन उसकी चोरी की हैबिट तो गई नहीं। वो क्या करता था पता है, रात को जब सब सो जाते थे, वो चीजें इधर से उधर करता था मठ में, मठ के कम ब्रह्मचारी के रूम्स में जाके। अब चोरी की लत लगी है, लेकिन उसको पता है चोरी तो गलत है, तो एक बैग से किसी ब्रह्मचारी का कुछ उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। ब्रह्मचारी के पास भी क्या ही होगा मठ में, वो थोड़ी ना कुछ गहने रखेंगे हमारी तरह। कुछ मोजा उठा लिया, कोई कपड़ा उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, उसको लेना है, लेकिन पता है गलत है, तो कहीं और जाके छुपा के आ जाता था। गुरुदेव ने उसको पकड़ लिया और जाके परम गुरुदेव को बोल दिया। परम गुरुदेव ने उस लड़के को बुलाया और पूछा, ऐसा क्यों करते हो तुम? तो उसने बताया कि मैं पहले चोर था और मेरी ये आदत तो जा ही नहीं रही है, छूट ही नहीं रही है, प्लीज हेल्प मी। तब परम गुरुदेव ने उसको क्या बोला पता है, कि हेल्प विल कम टू यू, क्योंकि तुमने ऑनेस्टी से एक्सेप्ट किया है, अपने हृदय के अनर्था को मेरे सामने एक्सप्रेस किया है, हम लोग नहीं कर पाते। तो दिवांशी ने आज इतना अच्छा पॉइंट बोला कि आई अंडरस्टैंड नाउ कि हमें भोग वासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ इन माई प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ। आई होप यही पॉइंट था तुम्हारे दिवांशी। तो उसको रियलाइज तो हो रहा है, ऐसे उस चोर को रियलाइज तो हुआ, उसने जाके एक्सप्रेस भी किया अपने परम गुरुदेव को कि मैं मजबूर हूँ, ये ना ये मेरा नेचर है जो छूट नहीं रहा है, आई नीड हेल्प। हम हेल्प नहीं मांगते हैं। I don't think many of us really ask for help. We only ask for material desires. अगर हमें ये पता है कि मेरे अंदर गुस्सा है, तो क्या हम दिन में अपने ठाकुर जी विग्रह या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे बोलते हैं, गुरुदेव मैंने ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैं जब हरिनाम करता हूँ मेरे अश्रु नहीं निकलते, आंसू नहीं निकलते, आई डोंट क्राई, आई डोंट वीप। जबकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोल के गए, क्राई फॉर कृष्णा, क्राई फॉर वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। फिर किसी ने पूछा उनको कि मुझे रोना नहीं आता, तो क्या बोले, क्राई फॉर नॉट क्राइंग। नहीं आता रोना, इसके लिए रो। हमें बुरा लगता है कि हमें रोना नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे फटफट हरिनाम करते हैं। कितनी बार मैं खुद ऐसे घड़ी देख रही हूँ, कितना टाइम हो गया, अब किचन में जाना है, ऑल दोस थिंग्स। इसलिए टाइम मैनेज थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, सुबह माला कर लो, थिंग्स लाइक डिवाइड करो। तो हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी मतलब कि जो हृदय का रोग हमें हुआ है, जो लस्ट है हमारे अंदर, एंगर है, संसारिक इच्छाएं हैं, क्रोध है, गुस्सा है, द्वेष है, अटैचमेंट है, ये कैसे जाएगा? खुद के बल से कभी नहीं जाने वाला है। मैं बहुत साल तक सोचती थी, पता है, जब मेरे फ्रेंड्स थे इस्कॉन पूना में, मुझे लगता था कि 16 माला कर लिया ना, बस हो गया, यही सेवा है। मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी बात करते थे कि आफ्टर चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरिनाम आई फील ऑन टॉप ऑफ द स्काई। तो मुझे लगता था हाँ बस यही सब कुछ होता है, 16 राउंड, 16 राउंड, 16 राउंड। बट जैसे जैसे मैंने अपने गुरुदेव की बुक्स को पढ़ा, समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, एक सेवा के बाद दूसरी सेवा करने की इच्छा आनी चाहिए। दैट इज द रिजल्ट ऑफ गुड चैंटिंग। कि कैसे हमें भगवान के लिए अच्छा भोग बनाओ, उनके अच्छे वस्त्र बनाओ, अपने गुरुदेव के लिए कुछ सेवा करूं, वैष्णवास के लिए सेवा करूं, उनकी तिथियों पे, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डेज पे मैं उनके लिए स्पेशल भोग बनाऊं। दीज आर द जस्ट फ्यू आई एम सेइंग। कैसे मैं धाम सेवा करूं, हमें धाम से भी संबंध जोड़ना होगा। ये भी मैंने आज ही पढ़ा बुक में फिर से। सिर्फ हरिनाम प्रभु से संबंध जोड़ने से कुछ नहीं होगा, हरिनाम प्रभु भी हमको वैष्णव से संबंध देंगे, धाम से संबंध देंगे, तभी तो हम धाम की परिक्रमा करते हैं ना। धाम में जब जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन जाएंगे अन्नकूट पे, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के ले जाएंगे, नवदीप जाएंगे, वहां सेवा करेंगे, परिक्रमा करेंगे वैष्णवास की, जो वैष्णवास आदेश देंगे। किसी वैष्णव को, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर किसी वैष्णव को, जैसे हमारी एक गुरु बहन है मधु दीदी, वो इतनी अच्छी हरि कथा करती हैं, उन्होंने भी जैव धर्म कल कंप्लीट किया, मैं पुष्पांजलि को कल बता भी रही थी, बट शी हैज डायबिटीज। अब आप ये बोलने लग जाओ, अरे ऐसा कैसा शरीर है इनका, इतनी मोटी है ये, इनको डायबिटीज है, ये वो, तो वो हो जाएगा वैष्णव अपराध। उससे अच्छा क्या है कि उनकी हेल्प करो। अच्छा दीदी आप चल नहीं सकते हो, मैं एक काम करती हूँ, आपके प्रसाद रूम में ले आती हूँ, है ना,
उनके लिए रिक्शा बुला दो, उनको रिक्शा में बैठा दो, वो परिक्रमा में जा रही है, उनको पानी तो नहीं लगेगा, ऐसे सोचना पड़ता है क्या क्या है जो उनको लगेगा, वो उनको प्रोवाइड कर दो। हो गया वैष्णव सेवा। एक शुद्ध भक्त खुश हो गया ना, कितने अनर्थास खत्म हो जाएंगे हमें नहीं पता। ऐसी एक शुद्ध हरिनाम जब हमारे मुख से निकलता है, करोड़ों असंख्य हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो एक शुद्ध हरिनाम हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारा मन ही भटकता रहता है। इट्स नॉट इजी। चैंटिंग इजी है, क्यों? क्योंकि हमें ठंडी में अपने आप को परेशान नहीं करना है, हिमालयस पे जाके बैठना नहीं है, एक टांग पे खड़े होके हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या नहीं करनी है। लेकिन मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज इट्स द प्रैक्टिस ऑफ द माइंड। चैंटिंग सिर्फ हमारी टंग का प्रैक्टिस थोड़ी ना है, बस मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ऐसा ऐसा थोड़ा है। अरे भाई, मन को भी तो उस नाम से जोड़ना पड़ेगा ना। नाम और नामी एक ही है। नाम है कृष्ण, नामी कौन है? वो भी कृष्ण। जिसका नाम है वो है नामी, तो उसकी लीलाओं का चिंतन तो करना पड़ेगा ना। ये तो मुझे मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी, मैं चैंटिंग के टाइम मेरे को क्या याद आता है, पर्दे धोने रह गए मेरे, पर्दे, घर के पर्दे गंदे हो गए। तो इससे थोड़ा ना कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसीलिए अभी नहीं हो रहा है, एक ना एक दिन होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं चैंट करते समय भगवान की लीला पे स्मरण करना चाहिए, सदैव भगवान को याद करना चाहिए। अब भगवान को सदैव याद करना है तो चैंटिंग के टाइम पे तो करना ही चाहिए ना। उसके अलावा जैसे देखो, हमारे गुरुदेव को कोई बोला आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाते, तो गुरुदेव ने क्या बोला, मैं मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा ना जाता हूँ, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। क्योंकि पास में एक छोटा सा पहाड़ था, उसको वो गिरिराज जी समझते थे। जहां पे भी रहो धाम को याद करो। कल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, 24 घंटे भगवान का नाम याद करना है, भगवान को याद करना है, भगवान की सेवा करनी है और धाम में रहना है। अब आप बोलो धाम में कैसे रहेंगे, हम तो मुंबई में रह रहे हैं, हम तो केरला में रह रहे हैं। तो जहां रह रहे हो उसको धाम बनाओ। तो वो गिरिराज जी को जो वहां पे जो छोटा सा पहाड़ था, आई थिंक इट वॉज बैजर इन अमेरिका, जहां गुरुदेव गए थे, तो उसको उनके उनको उसको ही गिरिराज जी मानते थे कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। महाप्रभु ने जब एक नदी को देखा, उसको क्या समझ लिया, यमुना समझ लिया। जबकि महाप्रभु वृंदावन में नहीं थे, वृंदावन में यमुना है। जहां जल दिखा यमुना जी याद आ गई, पहाड़ दिखा गिरिराज जी याद आ गए, गैया दिखी तो ठाकुर जी की याद आ गई, है ना। ऐसे ही होना चाहिए, जो दिखे उसमें भगवान की छवि। तभी तो कहते कण कण में भगवान दिख रहा है। तब द्वेष कहाँ रहेगा, दूसरे भी जो मनुष्य दिख रहे हैं वो भगवान का अंश है। एक बार प्रभुपाद विदेश में थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो सामने से, अब विदेश में तो सब लोग नंगे पुंगे घूमते हैं, तो लड़कियां आई, उनके कपड़े पूरे नहीं थे, they were like maybe half naked or whole naked something like that। तो वो जो उनके साथ उनके शिष्य थे, वो शर्म खाने लगे, अपना मुंह छुपा रहे, इधर उधर ऐसा कुछ अपना मुंह ढक रहे। प्रभुपाद वाज नॉर्मल, एकदम जैसे एक प्योर सेंट होता है। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद को कि यू नो व्हाई वर यू नॉट लाइक शाय और कवरिंग योर आईज और लुकिंग हियर और देयर। तो प्रभुपाद ने पता है क्या बोला, कि ये जो लड़कियां हैं ये भूल गई हैं कि इनकी सुंदरता राधा रानी से आ रही है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। सो ऐसे ही जब हम सब में भगवान को देखेंगे ना, तभी हम सबकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। प्रभुपाद, बिकॉज ही इज ए प्योर सेंट, ही नोज सबके अंदर कृष्णा है, सब कृष्णा का अंश है, सबके अंदर कृष्णा है एज परमात्मा, सब कृष्णा का अंश हुए फिर, राइट। क्योंकि वो आत्मा तो कृष्णा का अंश है। हमने पढ़ा था ना पहले, जीव स्वरूप हो एक नित्य कृष्णदास। तो मतलब इनकी ब्यूटी भी राधा कृष्ण से ही आ रही है, गोपियों से आ रही है। गोपियां अत्यंत सुंदर है, उनके आगे तो कोई है नहीं। लेकिन ये भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको माया ने जकड़ रखा है। क्यों माया ने जकड़ रखा है? क्योंकि उनका डिजायर था माया संसार को एंजॉय करना। जो कृष्ण से विमुख होना चाहता है, दूर जाना चाहता है, कृष्ण संसार में नहीं घुसना चाहता है, वही माया संसार में पड़ता है। लेकिन अगर भगवान की, गुरुदेव कहते हैं अनर्थास हैं, लेकिन लोल्यम थोड़ा सा है। लोल्यम मतलब ग्रीड। कौन सा ग्रीड? पैसे का ग्रीड नहीं, स्पिरिचुअल ग्रीड। थोड़ा सा लोल्यम चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसडेंटल ग्रीड, तो बच जाओगे। तो हम जैसे लोग
उसी लोलम को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, हरि नाम के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, धाम जाके वहां पे भक्तों के संग करके, कि हमें थोड़ा सा तो ग्रीड मिल जाए, ताकि हम ये याद रखें कि अगर मेरे पास शरीर है, ये भगवान की मर्जी है, अगर मेरे पास अच्छी फैमिली है, जो भक्त है, भगवान की मर्जी है, अगर मेरे पास सच्चा गुरु है, भगवान की मर्जी है। और क्या बचा? सोचो ना, राधा रानी ने अपने सबसे प्रिय सखी को एज गुरु हमारे पास भेज दिया, तो और कुछ बचा है क्या मांगने के लिए? आई मीन, आई वॉज रिकॉलिंग दिस फ्यू डेज बैक, कि मैं समटाइम्स स्क्रिप्ट करती हूँ, भगवान ये नहीं होता तो ऐसा होना चाहिए था, अच्छा होता, मुझे ऐसा ये क्यों नहीं मिला। लेकिन आई डिडंट रियलाइज उस टाइम पे कि भगवान की जो शक्ति है, हलादनी शक्ति राधा रानी, उनकी अत्यंत प्रिय सखी एज गुरु श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज हमको मिल गए, तो भी हम कृप कर रहे हैं, अरे ये नहीं मिला भगवान, तुमने ये नहीं दिया। अब राधा रानी ने अपने अत्यंत प्रिय वस्तु को एज गुरु हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, और क्या चाहिए? क्योंकि हमारे संप्रदाय में जो सारे आचार्य हैं वो राधा रानी की सखियां हैं, राधा रानी की मंजरीज हैं। दे आर नॉट जस्ट कंडीशन सोल्स कि बस हाँ वो थोड़ा सा साधन भजन करके गुरु बन गए, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, एसोसिएट हैं। गुरुदेव खुद कहते थे कि महाप्रभु की लीला में भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज हो, राधा कृष्ण की लीला में रमन मंजरी हो। तभी तो जब गुरुदेव एक बार चैंटिंग कर रहे थे, तो कोई उनको आया उनके पास और पैर उनके छूने लगा। गुरुदेव ने खींच के उसको लात मारी कि तू मेरा भजन क्यों खराब कर रहा है, क्योंकि वो लोगों का हरिनाम के टाइम पे वो राधा कृष्ण को सेवा कर रहे होते। ऐसे रामचंद्र कविराज जिनके बारे में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा, वो उनके गुरुदेव कौन है? हमने बताया था ना आपको, श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य ध्यान में चैंटिंग कर रहे हो, ध्यान में चले गए। अब उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा तो उनके शिष्य रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने अब सबको बोला कि ठीक है, मैं गुरुदेव को लेके आता हूँ, मेरे शरीर का गुरुदेव के शरीर का ध्यान रखना। तो वो भी ट्रांस में चले गए, मतलब हरिनाम करते करते ध्यान में चले गए, और उन्होंने देखा कि सब मंजरीज ऊपर राधा रानी की नोज रिंग को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। तो ये भी ऐसे मंजरी ढूंढने लगे, और मिली उनको नोज रिंग, तो उन्होंने किसको दी? अपने गुरुदेव को, सीधे राधा रानी को जाके नहीं दी। ये होता है गुरु निष्ठा। उनके गुरुदेव है श्रीनिवासाचार्य, वो वहां पे राधा कृष्ण की लीला में उनका डिफरेंट स्वरूप है। उन्होंने दी अपने गुरुदेव को, जीव गोस्वामी। उन्होंने दी आगे जाके किसको? रूप मंजरी, रति मंजरी, एंड देन विशाखा सखी, देन ललिता सखी। तो हमारे जितने भी आचार्य से गौड़ या वैष्णव संप्रदाय में, इन सब का एक एक स्वरूप महाप्रभु की लीला में है, और एक एक स्वरूप राधा कृष्ण की लीला में है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, वी आर वेरी लकी जो हमें इतना स्पेशल ब्यूटीफुल संप्रदाय मिला है, राइट? और अब कुछ मांगना बच गया है क्या भगवान से? अब खुद सोचो कि भगवान ने अपनी इतनी प्रिय सखियों को एज गुरु हमारे पास भेजा है, इतने प्रिय क्या कहेंगे, एसोसिएट्स को हमारे पास एज गुरु भेजा है। अब और क्या बचा? अब बस यही बचा है कि हम उनकी मर्जी को पाने के लिए अपने आप को उसके पात्र बनाएं, है ना? अब टीचर सिखा रहा है, लेकिन बच्चा अगर सीखना नहीं चाहता, तो टीचर की गलती है क्या कोई? नहीं, गलती किसकी है? स्टूडेंट की। स्टूडेंट कौन है? हम कौन है? साधक। हमको साधन भजन करना है। क्यों? क्योंकि हमारा साध्य क्या है? राधा दास्यम, कृष्ण प्रेम। उस तक पहुंचने के लिए हमें साधन भजन करना है ना? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको महाप्रभु ने एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस दिया है, संबंध, अविद्या, प्रयोजन। संबंध किससे? राधा कृष्ण से। लेकिन एक और यहाँ पे बहुत स्पेशलिटी वाला पॉइंट है समझने के लिए, कि हमारा पहला संबंध कृष्ण से कभी नहीं होता है, क्योंकि हम गौड़ या वैष्णव संप्रदाय में हैं। हमारा पहला संबंध हमेशा 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 राधा रानी से ही होगा। ये यूनिकनेस है हमारे संप्रदाय की। तभी तो हरे कृष्ण महामंत्र में पहले हरे बोला जा रहा है, विच रेफर्स टू श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण को सेवा देते हैं, थ्रू हर, बिकॉज ही इज वेरी डियर टू राधा रानी। एंड
दूसरा है अभिध्या, दैट इज द प्रोसेस, और उसका प्रयोजन क्या है, उसका गोल क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, राधा दास्यम। जिसके पास राधा दास्यम है उसके पास कृष्ण प्रेम होगा ही होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोनों, आप कभी भी आ, हमारे इसमें यही नहीं सिखाया जाता है कि राधा रानी को छोड़ के कृष्ण की सेवा करो, दैट इज टैबू, हम वैसा नहीं करते। व्हाट वी डू, राधा कृष्ण की साथ में राधा रानी ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, बिकॉज शी हैज इट राइट, शी हैज इट राइट, दैट इज वाई कृष्णा केम एज महाप्रभु टू गिव कृष्ण प्रेम, राइट, एंड राधा दासिम एज वेल, बिकॉज गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि सिर्फ युग धर्म स्थापना करना महाप्रभु का कार्य नहीं था, महाप्रभु का वो लक्ष्य नहीं था, इट वॉज ऑल्सो टू गिव ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति में वही आ जाता है हमारा साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, द थ्री ब्यूटीफुल रसास। बट रिसेंटली आई रेड इन वन ऑफ द बुक, आई थिंक, और मैंने किसी से सुना था कि ब्रज में तो दास रस भी है, वहां के जो लता पता है वो दास रूप में ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सो ब्रज में सारे रसाज हैं, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य तो भर भर के है, भर भर के है। तो ये जो व्रज देवीज हैं, जो ये मेड सर्वेंट है, जो ये सॉरी गोपियां हैं, दे आर वेरी 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 मर्सीफुल। तो अगर हमारे मन में कभी ऐसा भाव भी आता है ना कि कृष्ण भगवान ने तुम बोला है भोग लगा के ही खाना चाहिए, मैं तो खा नहीं पा रहा, तो वी शुड प्रे टू व्रज देवीज। दैट इज वाई हमको इतने सुंदर भजन दिए ना, रूप मंजरी पद सई मोरा संपद, सई मोरा प्राण धन, ये गाओ ना रोज, रूप मंजरी से प्रेयर करो, ललिताष्टकम गाओ, राधा कृपा कटाक्ष गाओ, तो वो ब्रज भक्ति आप में आएगी ही आएगी, क्योंकि वो हमारा आत्मा का स्वरूप है, उसको तो हमें किसी से बोरो नहीं करना है, बस वो ढका हुआ है, उसको जागृत करना है, अवेकन करना है, अराइज करना है, उसको अनकवर करना है, उसको पहचानना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। वो कैसे आएगा, जिसके पास है रागात्मिक भक्त, राग रागात्मिक भक्त, जिनके आत्मा में राग बसा हुआ है, राग मतलब प्रेम, उनका संग करके। तो उनके जो भक्ति विनोद ठाकुर वही तो है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने 80% सॉन्ग, सारे हमारे भजन उन्होंने ही हमको प्रदान किए। वो रोज हमारे मठ मंदिर में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को गाए जाते हैं। उनको गाने से उनके भाव हमारे अंदर आएंगे, और ऑब्वियसली साथ साथ हरिनाम करने से, साथ साथ एकादशी करने से, और जैसे महाराज का मैंने जो वीडियो प्ले किया, साथ साथ रोज वैष्णवास की सेवा करने से। अगर आप रोज वैष्णवास की सेवा नहीं कर पा रहे ना, उनको याद करो, और अपनी पॉकेट मनी जो अपना पिगी बैंक बनाते हैं ना, उसकी जगह उनके लिए एक पिगी बैंक बनाओ। रोज का 10 रुपया डाल दिया, 20 रुपया डाल दिया, 30 रुपया डाल दिया, 50 रुपया डाल दिया, 100 रुपया डाल दिया, एज पर योर अधिकार। क्वालिटी मैटर करता है, उन्होंने कहा था क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं। 1 रुपया भी डाल दिया ना किसी गरीब ने अलग से ऐसे अपने झोले में, कि ये साधुओं के लिए है, जब मैं वृंदावन जाऊंगा, नवदीप जाऊंगा, वहां पे अपने गुरुदेव को दूंगा, अपने शिक्षा गुरु को दूंगा, अपने दीक्षा गुरु को दूंगा, तो वो उससे भी प्रसन्न होते हैं। यही भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज कहते थे कि कोई मुझे 1 रुपया भी देता था ना, मैं मेक श्योर करता था कि ये सेवा में ही लगे। उस 1 रुपए की भी वो इतनी कदर करते थे, ये जिस जीव ने दिया है उसका कल्याण होना चाहिए। प्लस रोज तुलसी सेवा होना चाहिए। ये हु सेड दिस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, कि घर में जब शुद्ध भक्त नहीं है तो टेक तुलसी महारानी एज ए शुद्ध भक्त, एंड शी इज। ऐसा नहीं कि अब मैं मन से बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ आपको कन्विंस करने के लिए, अरे भाई तुम्हारे घर कौन आ रहा है, ठीक है तुलसी जी की कर लो, ऐसा नहीं है। वृंदा देवी इज वाइफ ऑफ कृष्ण, उनका मैनिफेस्टेशन है तुलसी देवी। हम सबके घर में तुलसी देवी होती है। तो देयर इज वेरी ब्यूटीफुल तुलसी आरती। देवांशी, आई नो तुमने पूछा था उनका भजन तुलसी आरती का, मैं वो ग्रुप में आज पक्का से डाल दूंगी, तो आप याद कर लेना, और उसको रोज गाओ सुबह शाम, तुलसी जी की परिक्रमा करो, तुलसी आरती गाओ, उनको दीपक दिखाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, वैष्णवास की तिथियां सेलिब्रेट करो। हाउ वी डू दैट, वी रीड अबाउट द वैष्णवास एंड वी ग्लोरीफाई देम। जब उनके अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस होते हैं, जैसे अभी नायर महाराज का 21 जनवरी को आ रहा है, यू रीड अबाउट हिम कि वो क्या देने आए थे। हर एक आचार्य कुछ ना कुछ यूनिक देने आता है,
गुरुदेव बताते हैं कि स्वामी महाराज मतलब शिला प्रभुपाद, उनका प्रणाम मंत्र क्या है? निर्विशेषा शून्यवादी। वो इम्पर्सनलिज्म को और वॉइडिज्म को नष्ट करने आए थे, हटाने आए थे। इतना घनघोर जंगल था वॉइडिज्म का और इम्पर्सनलिज्म का कि प्योर भक्ति किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। 12 साल महाप्रभु 12 इयर्स उन्होंने 108 टेम्पल्स खोले, उन्होंने बुक्स लिखा, और साथ 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 वो इसका भी क्या कर रहे थे, इस जंगल को काट रहे थे थ्रू प्रीचिंग मिशन, सबको ज्ञान देके, ट्रैवल करके, प्रीच करके कि इम्पर्सनलिज्म नहीं बनना है हमको, इम्पर्सनलिज्म इज नॉट करेक्ट, वॉइडिज्म इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट? प्योर ब्रज भक्ति। और जब वो अप्रकट हुए तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने शिष्यों को, नाउ यू टेक शेल्टर ऑफ नारायण महाराज, अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ भक्ति। अब सेम चीज अगर नारायण महाराज उसी पे टिके रहते तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए नारायण महाराज ने नेक्स्ट लेवल की बात सिखाई। क्या? सीधे ब्रज भक्ति की बात करी कि अब तुमको ये समझ गया है ना कि केवल 33,000 करोड़ देवी देवता भगवान नहीं है। भगवान कौन है? एक ही भगवान होता है। हम सब जीवात्माओं का एक ही भगवान है, एक ही पति है, दैट इज कृष्ण। और भगवान एक है तत्व के अनुसार। हमको निर्विशेष शून्यवादी फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं करनी है, प्योर भक्ति फिलॉसफी एक्सेप्ट करनी है। अब आगे का ज्ञान क्या बताया नारायण महाराज ने कि कैसे वो भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। मैंने कल आपको फोटो दिखाया था ना, जहां पे नंद महाराज के शूज को छोटे से कृष्ण अपने सर पे रख के चल रहे थे। कैन यू इमेजिन भगवान डूइंग दैट? मोदी क्या कभी आपके सामने आपके जूते लेके आएगा अपने सर पे रख के? आपके जूते, पुष्पांजलि, देवांशी, तुम्हारे जूते मोदी के अपने सर पे रख के कभी आएगा घर पे? नहीं। ही इज नॉट कृष्ण, ओनली कृष्णा कैन डू इट। उन्होंने नंद महाराज के शूज, नंद महाराज ने उनको बोला, कृष्णा मेरे शूज ले आओ जरा, कान्हा मेरे शूज तो ले आओ जरा। और कैसे लाए? अपने सर पे रख के लाए अपने पिताजी के शूज। जबकि वो मोदी तो सिर्फ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कृष्णा इज जगन्नाथ। क्या बोला ब्रह्मा जी ने? वो प्रेयर थी ना जो मैंने ग्रुप में भेजी थी एक मैसेज में, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर कारणम सर्व कारण का, अनादिर आदिर गो क्या था? सर्व कारण कारणम। वो कृष्णा छोटे शिशु हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, और नंद महाराज के शूज। नंद महाराज तो ग्वाले थे, बस उनके पास 9 लाख काउस थी, मतलब वो काउस से अपना पूरा वो गांव, अपना किंगडम चलाते थे। तो वो ही कृष्ण कैसे गोपियों से गोपियां उनको ड्रेस पहना देती हैं, फिर नचवा रही हैं। अरे नाच के तो दिखाओ थोड़ा। और फिर वही कृष्ण कैसे सेवा कुंज में राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो रहे। जयदेव गोस्वामी का कल डिस्कस किया था ना हमने, वसंती रास जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद में ग्लोरीफाई किया है, और कैसे उसमें राधा रानी की सारी प्रिय सखियां उसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण रासलीला से निकलते हैं, सबके सामने कृष्ण भी, राधा रानी निकलती है रासलीला त्याग के, छोड़ के, मान करके, ट्रांसडेंटल मान, कृष्ण भी निकल जाते हैं तुरंत के तुरंत, पीछे 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 पीछे, राधा रानी के पीछे 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 पीछे। ये महाप्रभुपाद ने उस टाइम पे डायरेक्ट ये नहीं प्रीचिंग में बोला, क्योंकि उस टाइम पीपल वर नॉट रेडी टू हियर। उस टाइम पे मायावाद का खंडन करना अनिवार्य था, सबको ये समझाना अनिवार्य था कि केवल कृष्ण भगवान है। हर एक आचार्य यूनिक होता है, हर एक आचार्य कुछ यूनिक चीज देने आता है, एक यूनिक मैसेज देने आता है। तो वो राधा दास्यम का मैसेज गुरुदेव ने हम सबको प्रदान किया है। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी कृपालु, दयालु और अत्यंत प्रिय है हमारे कृष्ण को राधा रानी, ये बताया। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि तुम लोगों की गुरु परंपरा शुरू होती है किससे? कृष्णा, ब्रह्मा, नारद मुनि, वेद व्यास देव। मेरी किससे शुरू होती है? राधा रानी, ललिता सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी से। बिकॉज वो उस भाव में डूबे हुए हैं ना, दैट इज वाई उनके पूरे कण कण में बस राधा दास्यम, राधा दास्यम, राधा दास्यम ही है। अगर आपको वो चाहिए तो उनका संग करो, आप में आ जाएगा।
खुद के 16 माला से कभी नहीं आएगा। बस दिस इज द क्रक्स। अब जैसे कोई बोलता है, जैसे वो चोर बोला कि मेरे को तो चोरी करने की हैबिट है, मैं क्या करूं, चेंज ही नहीं हो रहा ये नेचर। तो उसने जाके हेल्प तो मांगा ना, परम गुरुदेव को बोला उसने। परम गुरुदेव ने कहा हेल्प तुमको मिलेगी, आई आई गिव यू ब्लेसिंग्स। तुमने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया और रिवील तो किया अपने हार्ट को। हम अपने हार्ट को रिवील नहीं कर पाते, हम शर्म खाते हैं। हम कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इतने साल से माला कर रहा हूँ, और क्या बचा, मेरी तो सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, दूसरों को मुझसे सीखना चाहिए। है ना। हम सोचते हैं मैं अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, दूसरे मुझसे आके सीखे, वहीं पे कल्याण हो गया। जब ये भाव आ गया दूसरे मेरे से आके सीखे, तो फिर दीनता नहीं रहेगी ना। दीनता रहना बहुत जरूरी है। वैष्णविज्म इज ह्यूमिलिटी एंड वैष्णविज्म इज वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तभी तो उस दिन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जब भक्त लोग मिलते हैं, दे रिवील द सीक्रेट्स ऑफ देयर हार्ट्स विद द, जो आपके आपसे नीचे है उनसे नहीं, जो आपसे बड़े हैं या जो आपके इक्वल लेवल के, उनसे डिस्कस करते हैं। कोई प्रॉब्लम है या कुछ हेल्प चाहिए, कुछ रिवील करना, ऐसा उस वो डिस्कस किया था ना हमने उपदेशामृत पे, कि कैसे जब वैष्णवास मिलते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, प्रसाद शेयर करते हैं, एंड चैरिटेबल गिफ्ट्स, एंड दे रिवील देयर हार्ट्स, वो क्या था, सीक्रेट्स और रियलाइजेशंस, और इंक्विजिटिवनेस होती है, कुछ जिज्ञासा, तो वैष्णव एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ वैष्णवस बेसिकली। इसीलिए हमें आज तो एनवाई हो ही नहीं पाया हमारा, आई एम सो सॉरी, 3:10 तो इसी में बच गया। बट द पॉइंट इज कि बी ओपन टू लर्न, बी ओपन टू लर्न। या मैंने बहुत साल इस्कॉन में भी पढ़ा है, रही हूं मैंने बहुत, अब मैं अपने गुरुदेव की भी बुक्स पढ़ रही हूँ, तो आई एम ओपन टू लर्न, बी ओपन टू लर्न। हर एक आचार्य कुछ स्पेशलिटी देता है हमको। वी नो वॉइडिज्म क्या है, वी नो मायावाद क्या है, वी नो प्योर भक्ति क्या है, ब्रज भक्ति जिसको बोलते हैं क्या है, महाप्रभु क्या देने आए थे, राधा दास्यम क्या है, कैसे मिलेगा, है ना। धीरे धीरे ही मिलेगा, पर डिजायर रखना अनिवार्य है। बिना इच्छा के कभी कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज याद रखना, अगर हम इस जड़ जगत में फंसे हैं, अपनी स्व इच्छा से फंसे हैं, हमने इच्छा रखी थी इसलिए फंसे, और माया हम जैसे जीवों को यहाँ फंसाती ही है, क्योंकि हमने ही डिजायर किया कृष्ण से दूर जाने का। और अगर हम अभी साधन भजन कर रहे हैं इस प्रयोजन से, इस डिजायर से कि हम एक दिन कृष्ण के पास जाएंगे ही जाएंगे, जहां राधा रानी भी होगी, तब उसके लिए कृष्ण हमको रिक्वायर्ड हेल्प, इंटेलिजेंस, गाइडेंस सब भेजेंगे। लेकिन हमें सिंसियर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं बस बोल दिया हाँ मुझे भगवान के पास जाना है बस, और कर कुछ भी नहीं रहे, फुल ऑन भोग चल रहा है। एक्सटर्नली आई हैव ए फ्रेंड, वो ऐसा बोलती है कि यू नो शी वांट्स टू हैव कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, शी वांट्स टू डू भजन, लेकिन वो भोग वासना खुल्लम खुल्ला भर भर के करती है, उससे कंट्रोल नहीं होता। उसका रीजन ये है कि संग नहीं है। शी लिव्स इन लंदन बेसिकली, संग नहीं उसको वहां पे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, लेकिन संग भी मांगने पे मिल जाता है। आई हैव ए सिस्टर, गॉड सिस्टर, उनका नाम भी राधा दासी दीदी है, वो हॉस्टल में रहती है। वो भी, उनके भाई हैं और फीजी में रहते हैं। तो वो बता रही थी दीदी अपने भाई के बारे में कि कैसे उनके भाई चैंटिंग करते थे रो रो के, और महाप्रभु को प्रेयर करते थे, प्लीज सेंड मी ए गुरु लाइक यू, प्लीज सेंड मी ए गुरु लाइक स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद। रो रो के चैंटिंग करते थे उनके भाई, जबकि वो यंग थे, ही वाज नॉट इवन ओल्ड। वो दीदी भी इतनी यंग है अभी। एंड ऐसा भी नहीं कि वो इंडिया में रहते, सोचो वो लोग वही हैं जिन्होंने प्रभुपाद को सर्व किया फीजी में, इस्कॉन फीजी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। एंड व्हेन प्रभुपाद डिसअपीयर्ड तो उनकी फैमिली गुरुदेव के आश्रित हो गए। और वो बता रही थी कि कैसे उनके भाई साहब रोते थे, चैंटिंग करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि शिला गुरुदेव उनके घर में आए, उन्होंने घर में उनको होस्ट किया गुरुदेव को। तो गुरुदेव को बोलते थे गुरुदेव उनको कि तुमने इतना महाप्रभु को प्रेयर किया था ना, इसलिए मैं आता कैसे नहीं। तो जो आचार्य को सब पता होता है कि हमने उनके लिए प्रेयर की है, हम उनके लिए प्रेयर करते थे।
इसीलिए हमारे अंदर जितने भी अनर्थास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा कि इनको हटाने के लिए मुझे प्लीज कृष्णा अपने प्योर डिवोटी से मिला दो। प्योर डिवोटीज एग्जिस्ट करते हैं, आई एग्री, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे बोगस गुरु हैं, लेकिन अगर इस धरती पे प्योर डिवोटी नहीं होगा ना, ये धरती टिक नहीं पाएगी। है वो, बस हम तक पहुंचे नहीं है। किसी को मिल गए, लकीली मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिल गए, और किसी को नहीं मिले, लेकिन प्रेयर करने से सब मिलता है। कल हम NOI का नेक्स्ट श्लोक डिस्कस कर लेंगे, और कुछ मकर संक्रांति पे भी डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ पूछना है देवांशी या पुष्पांजलि तुमको? नहीं, नॉट एज ऑफ नाउ। मैंने कुछ तुमको डरा तो नहीं दिया, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, या तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे उनके रेफरेंस में कुछ मैंने कवर करने का कोशिश तो करी, पर हुआ कि नहीं आई डोंट नो। मैं आपको टेक्स्ट करूंगी, या फिर अगर जब भी दोनों का मतलब जब आप फ्री रहोगे उस हिसाब से बात करूंगी आपसे एक बार इस बारे में। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज अपने माइंड में आप सब क्लियर रखो, इफ यू हैव दैट क्लैरिटी देन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस, कि भगवान एक ही है। भगवान चाहे वो ऐसा नहीं है क्रिश्चियंस का गॉड अलग है मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान इज जस्ट वन, ठीक है। उस तक पहुंचने का अब कार्य हम कर रहे हैं भक्ति योग के माध्यम से, साधुओं की कृपा से, तो उसमें हम लग गए, इवेंचुअली हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड इफ यू आर सिंसियर एंड कंसिस्टेंट। जैसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है ना, बिना छुट्टी लिए 8 घंटा लगातार काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है बेसिकली। ओके देन, थैंक यू सो मच। आज हमने मंगलाचरण भी नहीं किया क्योंकि somehow वो छूट गया। इफ यू गाइस वांट, हम रोज एक भजन भी सीख सकते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप, देन वी कैन डू दैट। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बचा पविता पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। खुला है। हाँ